मेरा ये मानना है कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हमें कुछ सिखाने और बताने के लिए होता है। पिछले कुछ दिनों से हम अंबानी परिवार के शादी के समारोह की बहुत सारी छोटी छोटी झलकियां देख रहे थे। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल्स पर, हर जगह। और उन झलकियों को देखकर मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हम जब बहुत सा पैसा कमा लेते हैं तब हमारे अंदर उन सारी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा जन्म लेती है जो कभी हमने सपने में सोची होगी। हम सोचते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हमारे आंगन में आए, बड़े से बड़ा शख्स हमसे हाथ मिलाए। और ये बिल्कुल ही किसी भी आम साधारण इंसान के मन में आने वाली वो बातें हैं जो हम सब करना चाहते हैं। हम सब अपने फेवरेट स्टार्स से, फेवरेट पॉलिटिशियन से, फेवरेट पब्लिक फिगर्स से, हम उन लोगों से जो कि बहुत मशहूर हैं, जिनके पीछे बहुत सारे लोग आगे पीछे घूमते हैं, हम उन्हें अपने आंगन में बुलाना चाहेंगे। और शायद अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी की भी यही इच्छा रही होगी, और क्योंकि उनके पास इतना पैसा है तो उन्होंने उसको किया। इस पूरे समारोह को देखकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें आईं। कुछ ने कहा गरीबों को खाना खिला देते, तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक पंडाल लगाया, गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कहीं, रोज़गार दे देते, तो उनके लिए जवाब ये है कि भाई जितना भी पैसा जब खर्च होता है तो वो किसी न किसी के लिए रोज़गार उत्पन्न करता है। जैसे ही पैसा एक प्रोडक्ट पर खर्च होता है, या किसी सेवा पर खर्च होता है, या किसी भी इच्छा पूरी करने की किसी भी ऐसी चीज़ पर खर्च होता है जिससे आप कुछ खरीद रहे हैं, या तो वो प्रोडक्ट होता है, या कोई सेवाएं होती हैं, या कोई अरेंजमेंट होता है, तो आप रोज़गार जनरेट करते ही हैं। द मोमेंट आप अपने जेब से पैसा निकालते हैं वो किसी न किसी के लिए रोज़गार उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो एक बात मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी वो ये थी कि हम जब अपने घर में किसी को बुलाते हैं, या हम किसी से दोस्ती करते हैं, हम किसी से नज़दीकी बढ़ाते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारी कुछ आपसी तारतम्यता होती है। यार उसका उसकी बातचीत मुझे बड़ी पसंद है, उसकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हम जब साथ बैठते हैं तो वक्त का पता ही नहीं लगता। अरे बहुत दिनों से नहीं मिले, आके बैठो ना। कुछ ऐसा हो जाए जो हमने पहले कभी इंजॉय ना किया हो, कुछ पुरानी बातें हों, कुछ ऐसी बातें हों जिसमें हमारी मेंटालिटी मैच करती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या इतने सारे मशहूर और पैसे वाले लोग जहाँ पर इकट्ठे हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई विदेश से आया सिंगर है, कोई फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार्स तो मतलब सारे ही हैं बड़े बड़े, कोई पॉलिटिशियन है, कोई किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री है, कोई किसी बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप का मालिक है, क्या इन सब की मेंटालिटी एक जैसी होगी? क्या ये सब एक साथ बैठकर एक ही जैसी तारतम्यता अपने आप में ला पा रहे होंगे? बहुत मुश्किल है। घर में 4 लोग होते हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती, और ये तो इतनी दूर-दूर जगह से आए हुए इतनी अलग-अलग तरह के लोग थे कि इनके बीच में आपसी तालमेल, दिल से दिल मिलने वाला तो संभव नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोगों के बीच में वैसी तारतम्यता हो। तो क्या ये जो पैसे की चमक थी, इसकी वजह से ये लोग आए थे? ये यहाँ पर कोई बिज़नेस डील करने आए थे? ये कोई स्टेटस सिंबल था जिसे दिखाना था कि देखो हमें भी इनवाइट किया है, तुम्हें भी इनवाइट किया है, तो हमारा लेवल सेम है? या ये किसी को दिखाने की एक एक्सरसाइज थी कि देखो मेरे यहाँ कौन-कौन आता है, कितने बड़े लोग आते हैं? इस सब के पीछे का जो भी मकसद रहा हो, और ये चाहे सारे ही मकसद रहे हों, उस सब के बीच एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि क्या इतने सारे जो लोग मशहूर हैं, अपने अपने एरिया में कामयाब हैं, एक लेजेंडरी फिगर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उन सब की आपस में क्या मानसिक रूप से मेल-जोल होगा? क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं तो या तो हमारी मानसिकता मिलती है, या हम भावनात्मक स्तर पर एक उसको पसंद करते हैं, तभी हम किसी के साथ मिल सकते हैं। दोस्ती किस आधार पर होती है? जिस शख्स के साथ आप घंटों बात करें और आपको पता ना चले, या जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी हों, इमोशंस जुड़े हों, या जिसके साथ आपको समय बिताना हर तरह से अच्छा लगे, उसके सुख में, दुख में, हर तरह से। लेकिन मुझे जो बात बार बार आ रही थी कि क्या इतने सारे लोग, ये सब के सब आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्या मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, या ये किसी दिखावे के लिए आए हैं? इस सब के ऊपर एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी। हम सबके दिमाग में चल रहा था कि भाई अंबानी साहब के पास पैसे हैं, इसलिए उन्होंने सबको बुला लिया और सब आ गए। प्रियंका चोपड़ा भी नाच रही हैं, रणवीर सिंह भी नाच रहा है, जो किसी शादी में नाचने के बड़े पैसे लेते होंगे, वो शायद ऐसे ही नाच रहे हैं, या इनके दिमाग में कोई ऊंचा फिगर होगा कि हम यहाँ से तो ये बिजनेस डील लेके निकलेंगे। खैर जो भी रहा होगा वो उनके बीच की बात है। लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूँ। इस पैसे की चमक ने कुछ चीज़ों को छुपा भी दिया। जैसे हो सकता है कि
मुकेश अंबानी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, इसलिए लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हों, उनके पैसे के लिए नहीं। या उनकी वो बहुत अच्छे होस्ट हों, या वो बहुत जिंदा दिल इंसान हो, या वो इतने गर्मजोशी से मिलते हों कि सामने वाले को दोबारा मिलने का मन करे, या तमाम बातें, उनके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं। लेकिन ये जो पैसे की चमक है, इस चमक ने उनके किसी भी गुण को सामने आने नहीं दिया है। हम जिस मुकेश अंबानी को जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि उनके पास बहुत सा पैसा है और वो बहुत सी ऐसी बातों को संभव कर सकते हैं जो शायद हिंदुस्तान क्या एशिया में ही कोई इक्का दुक्का इंसान होगा जो कर सकता है, या दुनिया में कुछ बिरले ही होंगे कि जिनके बुलावे पर दो दो यूके के पीएम आ जाएं, स्वीडन के पीएम आ जाएं। हमारे देश के पीएम तो आते ही रहते हैं उनके पास। तो तमाम तरह की चीज़ें हमारे मन में आ रही थी। और फिर हम अखिलेश यादव को भी देख रहे थे कि अरे ये तो इनको गालियां देते हैं और खुद सपरिवार उनके समारोह में आ गए। हमने गांधी फैमिली को भी देखा कि वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया या जो भी था। तो कुल मिलाकर ये बात यह है कि जो पैसे की चमक है, इसने बहुत कुछ दिखा दिया लेकिन बहुत कुछ छिपा भी दिया। मुकेश अंबानी एज अ पर्सन कैसे हैं, हम में से कोई नहीं जानता। इतने सारे लोग उनके यहाँ आए थे, हम सब ये मानकर चल रहे हैं कि पैसे की वजह से आए थे, क्योंकि और कोई दूसरी वजह हमें दिखती नहीं, या हमें दिखाई नहीं देती, या हमें दिखाई नहीं जाती। तो क्या इतने सारे रिश्ते जो हैं वो सिर्फ पैसे से चल रहे हैं? क्या आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ये सब पैसा देख कर आते हैं और कोई क्वालिटी नहीं है मुकेश अंबानी में? फिर एक सवाल ये भी होता है कि क्या टाटास के घर में शादियां नहीं हुई, क्या बिरलास के घर में शादियां नहीं हुई? नारायण मूर्ति जो ऋषि सुनक के ससुर साहब हैं, वो भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, क्या उनके यहाँ कोई शादी नहीं हुई? हमने कोई ऐसी शादी नहीं देखी। तो इस सब के पीछे है क्या? देखिए, जो बात मेरे समझ में आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये शादी अपने आप में एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी थी, और शक्ति हर तरह की होती है, धन की भी शक्ति होती है, बल की भी शक्ति होती है, राजनीति की भी शक्ति होती है। तो ये शादी जो थी, ये बताने का तरीका था कि ये हमारा रसूख है, हमारे बुलावे पर इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और हमारा ये स्टेटस है। लेकिन ये शादी बहुत कुछ चीज़ें छुपा भी गई। वो छुपा गई कि मुकेश अंबानी जी एक इंसान के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर कैसे हैं। वो बहुत सफल बिजनेसमैन हैं, सब जानते हैं, उनके पास बहुत सा पैसा है, उनके एक दिन की कमाई न जाने कितने लोगों के कई जन्मों की कमाई के बराबर होगी। लेकिन वो इंसान कैसे हैं? क्या इतने सारे लोग सिर्फ उनका पैसा देखकर उनके पास आए थे, या उनमें कुछ गुण भी ऐसे हैं? तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ दिखा भी देता है, तो बहुत कुछ छुपा भी देता है। और जब बहुत कुछ चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं, तो उनमें अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें छिप जाती हैं शायद जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उस समय समझ नहीं आती, पैसे के आगे कुछ दिखता नहीं, समझ नहीं आता। तो ये पूरी जो झलकियाँ चल रही थी, ये बहुत कुछ कह रही थी। और क्या इस दुनिया में हर संबंध सिर्फ पैसे से बनता है? और क्या वाकई यही वो सच्चे संबंध हैं जिनको पाने के लिए हम इतना सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या हम में से कुछ लोग इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि वो ऐसे संबंधों को कमाएं, और ये कमाए हुए संबंध कितने समय तक टिकेंगे? क्या कुछ हमको देखे जाएंगे? इनसे हम क्या कुछ सीखेंगे? ये तमाम बातें जिन पर सोचना बाकी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस शादी ने बहुत कुछ सोचने को मजबूर किया है। जो सोच सकते हैं वो बहुत कुछ सोचेंगे, और हो सकता है आने वाले समय में हम अपने पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने की इच्छा, पैसे कमाने की महत्वाकांक्षा के साथ साथ ये भी सीखें कि जब पैसा आता है तो क्या क्या जाता है, पैसा क्या क्या छुपा देता है, पैसा क्या क्या छद्म तस्वीरें दिखा देता है, छद्म चीज़ें जो होती हैं लेकिन नहीं होती। जाने से पहले एक और सवाल कि क्या मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी में इतने लोग उस वक्त भी आते जबकि वो इतने सफल बिजनेसमैन नहीं होते? और अगर इसका जवाब है कि नहीं, तो क्या हम सफल इसीलिए बनना चाहते हैं ताकि हम ऐसे रिश्तों को खरीद कर दिखा सकें? हम किसको प्रूव करना चाहते हैं? क्या हम खुद को प्रूव करना चाहते हैं, या हम किसी और को दिखाना चाहते हैं, या हम इस तरीके के तालमेल को आगे बढ़ाकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या हम एक अलग तरह की अपनी इमेज बनाना चाहते हैं? ये सब किस लिए? क्या ये सब करने के बाद हमें कोई आंतरिक संतोष होता है, या हमारे कुछ पैरामीटर सेट हैं, हम उनको अचीव कर लेते हैं और हमारे लिए वो टिक मार्क हो जाता है कि मैंने अपने बेटे की शादी में ये कर लिया? ये सारी बातें जिन पर सोचना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी हस्तियां जब एक जगह जमा होती हैं तो
मुझे लगता है कि उन सब के एक जगह जमा जमा होने का कोई एक कॉमन कारण तो ज़रूर होगा। तो क्या वो कॉमन कारण पैसा है? क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है आपको? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।